नमस्कार, जय हिंद दोस्तों ज्ञान बिंदु जेस एकेडमी। देखिए, रोशन सर के द्वारा जो आपका सेट निकाला गया है उसको हम डेली बेसिस पे जो है कंटिन्यू किए हुए हैं और इसमें आप देखेंगे तो ये आपका सेट नंबर 52 है। इसके पहले का जो है हमने 51 सेट आपका अपलोड भी कर दिया है। देखिए, आपका 23/9/2024 के आपका सेट करवाया गया है। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बेहतरीन है। आपको बता दें कि बीपीएससी का वैकेंसी आपका आ गया है और बिहार दरोगा का भी जो है आपका कुछ दिन में वैकेंसी आ जाएगा, तो आपके पास अधिक टाइम नहीं है, तैयारी जम के कीजिए। और वैसे जो आपका ये सेट है आपका बीएसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, रेलवे के लिए और बिहार पुलिस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसके पहले का सेट नहीं देखें तो जाकर के आप रिवीजन कर सकते हैं। आपका रिवीजन जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। सारा क्वेश्चन मैंने जो है अपलोड कर दिया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। किस प्रकार की स्वतंत्रता का जो है उल्लेख नहीं है, तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होगा दोस्तों। ये आपका क्या होगा, तो आर्थिक न्याय की बात की गई है। बाकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सही है। धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है और घूमने की स्वतंत्रता की जो है बात किया गया है। तो आप बोल सकते हैं सी हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जो आपका उद्देशिका है, शुरुआत आप देखेंगे तो हम भारत के लोग से जो है ये आपका शुरू हुआ है, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखिए, प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे तो एक आपका अस्थायी पूछता है और एक आपका अस्थायी पूछता है ना, अस्थायी और स्थायी। तो इसमें देखिए आपका अस्थायी कहीं पूछा नहीं गया है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो आप डॉक्टर जो है राजेंद्र प्रसाद मारेंगे। अगर आपका अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो आप जो है डॉक्टर शशिधरानंद सिन्हा मारेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका अस्थायी पूछ रहा है, तो यानी अध्यक्ष पूछ रहा है, प्रॉपर अध्यक्ष पूछ रहा है, तो आप डी मारिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, है ना। तो चलिए आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे। इसमें जो आपका संविधान सभा का जो आपका सभा बना था उसमें कितने व्यक्ति थे, तो आप बोल सकते हैं इसमें जो आपके 384 व्यक्ति जो है इसमें शामिल थे, 384 व्यक्ति। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बोला कि भारत यानी भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35 का ए किस वर्ष जोड़ा गया था। ये जो आपका 35 का है दोस्तों कौन से वर्ष में जोड़ा गया था, तो ये आपका 1954 में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का क्या होगा, बी होगा, 1954 इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए इसको अच्छे से हम मिला लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 324 दोस्तों ये आपका हो जाएगा निर्वाचन आयोग होगा। अनुच्छेद 315 दोस्तों, अनुच्छेद जो 315 है ये आपका लोक सेवा आयोग होगा। अनुच्छेद 280 की बात करते हैं तो ये आपका वित्त आयोग होगा। अनुच्छेद 338 की बात करते हैं तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग होगा। तो इसका आंसर देखेंगे तो डी होगा, 4321 जो है आपका राइट आंसर होगा। डैश वर्ष 1949 में भारत का हिस्सा बना था, यानी 1949 में भारत का हिस्सा कौन बना था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, त्रिपुरा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी होगा, त्रिपुरा इसका सही उत्तर होगा। अगला है, कोई भी व्यक्ति जो सामान्यतः भारत में डैश साल रहा हो प्राकृतिकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा 12, है ना। तो आप याद रखिएगा 12 साल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा 12 साल। भारतीय संविधान में किस याचिका का अर्थ है कि सूचित होना या प्रमाणित होना है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, तो देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 7 का सी होगा, उत्प्रेषण होगा। क्या होगा, उत्प्रेषण। अधिकार परीक्षा की अगर बात करते हैं तो ये आपका किस अधिकार से है, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। भारत के संविधान में कितने मूलभूत कर्तव्य निहित हैं। देखिए, मूलभूत कर्तव्य की बात करते हैं कितने निहित है, तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा, 11 जो है इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपका संविधान में कितने भाग हैं, तो अभी परसेंट टाइम की बात करते हैं तो आप 25 बोल सकते हैं। अनुसूची की बात करते हैं तो कितने अनुसूची हैं, आपका जो है 12 अनुसूची हो जाएगा। अनुच्छेद की बात करते हैं तो आपका 400 प्लस जो है आपका यहाँ पर अनुच्छेद जो है आपका शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें आपका सही कौन सा है उसी को बताना है। देखिए, पहला लिखा है कि भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र जो है आहूत यानी आह्वान कर सकता है। दूसरा क्या दिया है, दूसरा देखेंगे तो भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य है नहीं है। तो इसका देखिए आंसर आप देखेंगे तो इसमें देखिए सही कथन के बारे में पूछ रहा है, सही हमारा क्या है, तो देखिए 1 और 3 आपका सही है, नहीं ऑप्शन नंबर सी होगा। तीसरा आपका है कि एक वर्ष में दिनों की कोई
एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, 1 और 3 आपका राइट होगा। वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयकों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है, बाध्य कर सकता है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी होगा, वित्तीय विधेयक होगा। क्या होगा? वित्तीय विधेयक का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भीमा नदी किस नदी की सहायक नदी है? जो आपका भीमा नदी है दोस्तों, किस नदी का जो है सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का देखेंगे तो आपका बी होगा, कृष्णा जो है करेक्ट आंसर होगा। अब इसको समझिएगा, कृष्णा का कौन कौन सा सहायक नदी है? तो आपका जो है तुंगभद्रा हो जाएगा, उसके बाद आपका मूसी हो जाएगा दोस्तों, मूसी हो जाएगा, और आपका पेनगंगा भी हो जाएगा, है ना। तो नोट कीजिएगा। भारत का कौन सा बंदरगाह पालघाट गैप के माध्यम से आंतरिक, है ना, आंतरिक भाग से जुड़ा हुआ है, आंतरिक भाग से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा कोची या फिर कोचिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 12 का डी सही आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए न्यू मैंगलोर की बात करते हैं तो ये आपका कहाँ पर है दोस्तों? तो ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलता है, कर्नाटक में। उसके बाद मर्मगांव की बात करते हैं तो यह कहाँ पर देखने को मिलता है? तो मर्मगांव जो है आपको गोवा में देखने को मिलता है, गोवा में। अगला है कैप्टन बेस्ट ने पुर्तगालियों को किस वर्ष हराया है? पुर्तगालियों को कौन से वर्ष में हराया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर सी होगा, 1612 में हराया था। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। अब देखिए आपका प्रश्न आता है कि पुर्तगाली पहले आए थे कि बाद में आए थे? देखिए सबसे पहले जो है आपके पुर्तगाली आए थे और आखिरी में जो है पुर्तगाली ही गए हैं। तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। भारत में आयकर की शुरुआत किसने किया था? देखिए भारत में आयकर की शुरुआत जो है ये किसके द्वारा किया गया था? तो जेम्स विल्सन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 14 का भी होगा, जेम्स विल्सन, है ना। विलियम जोन्स की बात करते हैं तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था 1784 में। ये पॉइंट याद रखिएगा, 1784 विलियम जोन्स। पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, तिलहन का उत्पादन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, तिलहन का उत्पादन, पीली क्रांति का संबंध आपका हो जाएगा। एक आपका आता है काली क्रांति, पेट्रोलियम से संबंधित है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? कौन से वर्ष में पारित किया गया था? तो वर्ष 2005 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 16 का बी होगा, 2005। कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय का अधिक्य डैश है, अधिक्य डैश है। आंसर होगा घाटा बजट होगा। क्या होगा आंसर? घाटा बजट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 17 का ए सही होगा। अगला है कि मुदिमन समिति को डैश के कामकाज पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था। आंसर होगा द्वैत शासन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 18 का ये होगा, द्वैत शासन, है ना। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। बात करेंगे हम दोस्तों की जो आपका द्वैत शासन, इसका जनक कौन है? तो कार्टियर। बंगाल में द्वैत शासन की बात करते हैं तो किसने लगाया था? तो लॉर्ड क्लाई के द्वारा जो है लगाया गया था। और किसके द्वारा हटाया गया था द्वैत शासन? तो वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। क्या होगा? वारेन हेस्टिंग। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन से अनुसूचियाँ और उनके प्रावधान सही नहीं, यानी हमारा इसमें गलत क्या है? देखिए इसमें देखेंगे गलत के बारे में पूछ रहा है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छठी अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्र जो है गलत हो जाएगा। बाकी 9वीं की बात करते हैं तो न्यायिक समीक्षा से परे कार्य। 8वीं की बात करते हैं तो भाषा। तीसरी की बात करते हैं शपथ, आपका हो जाएगा। अब देखिए छठी में क्या है दोस्तों, आप अच्छे से समझिएगा। जो एक सेकेंड, आपका क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या मैंने बताया? आपका बी बताया है। अनुसूची में देखेंगे जैसे आपका अनुसूचित क्षेत्र जो है ये आपका दिया गया, अनुसूचित क्षेत्र ये आपका 5वां में है। कौन से अनुसूची में है? तो ये आपके 5वें से संबंधित है। अगला है कालक्रमानुसार या फिर कालानुक्रमिक क्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना अंत में घटित है? कौन सी जो घटना है अंत में जो है घटित हुई है? तो चलिए इसका ऑप्शन देखेंगे ताकि आपको क्लियर हो पाए। तो ये खिलाफत आंदोलन की बात करते हैं। खिलाफत आंदोलन तो ये आपका दोस्तों 1919 में हुआ है, वर्ष 1919 में। भगत सिंह की फांसी की बात करते हैं तो ये आपका 23 मार्च 1931 हो जाएगा। उसके बाद होम रूल आंदोलन की बात करते हैं तो ये आपका 1916 हो जाएगा, 1916। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन की बात करते हैं तो ये आपका 26 मार्च, देखिए 26 मार्च 1931 होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका सबसे आखिरी पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 20 का देखेंगे तो डी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1932 के पूना समझौता के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष डैश थे। देखिए इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो घनश्याम दास बिड़ला हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है आपका 21 का क्या होगा? तो सी जो है करेक्ट आंसर होगा।
बात करेंगे दोस्तों जो आपका ये हरिजन सेवक संघ, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो गांधी जी के द्वारा जो है किया गया था। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराने जीवित ग्रंथ कौन सा है? सबसे जीवित है ना, पुराना जीवित ग्रंथ पूछ रहा है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा वेद हो जाएगा। अब देखिए वेद कितने दोस्तों, आप अच्छे से याद रखिएगा। वेद की बात करते हैं तो आपका जो है 4 वेद है। पुराणों की बात करते हैं, पुराण दोस्तों आपका कितना हो जाएगा? पुराण जो है आपका 18 है। श्रुति की बात करते हैं तो श्रुति जो है आपका 22 है। तीनों को याद रखिएगा, पुराण, वेद और श्रुति। दोस्तों बिहार दरोगा जो है आपका टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया, डेली बेसिस पे आपको बताया जाता है। अगर आप सभी लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाइए, डेली सेट बनाइए और अपने आप को बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इसको जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। चोल साम्राज्य को 9वीं शताब्दी के मध्य में किसके द्वारा पुनर्जीवित किया गया था? देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, विजयालय हो जाएगा। सी जो है राइट होगा। बलबन को अमीर ए शिकार के पद पर किसने नियुक्त किया? इसका आंसर होगा रजिया बेगम। क्या होगा आंसर? रजिया बेगम। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। श्रीनगर नामक शहर की नींव जो है किसने रखी है? क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो अशोक जो है करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। बोला कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले देश कौन से हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले देश कौन से हैं? तो देखिए ये आपको हो जाएगा इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। इथोपिया, सोमालिया, जिबूती। ऑप्शन नंबर सी होगा। सुमेलित कौन सा नहीं, यानी हमारा इसमें गलत क्या है? तो देखिए 27 का आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए 27 का आंसर आप देखेंगे, वैसे इसका आंसर जान लीजिए होगा क्या। ऑप्शन नंबर देखिए आपका अफरीदीस। अफरीदीस जो है आपका अफ्रीका में नहीं है दोस्तों, ये आपको पाकिस्तान में देखने को मिलता है। कहाँ पर? पाकिस्तान में। बाकी माओरी जो है न्यूजीलैंड सही है। एनू की बात करते हैं जापान सही है। और जो आपका पिग्मी है ये आपको कांगो बेसिन में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंग्लैंड में यात्री ट्रेन आरंभ किया गया था? इंग्लैंड में जो है आपका यात्री ट्रेन आरंभ किया गया था, तो ये आपका 1825 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, 1825 इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किस जलमार्ग का आर्थिक तथा युद्ध नीति महत्व जो है अधिक है? आंसर होगा सुएज नहर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, सुएज नहर। विश्व में किस प्रकार की कृषि का सर्वाधिक प्रचलन है? विश्व में किस प्रकार की कृषि का सर्वाधिक आपका प्रचलन है? तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए स्थानबद्ध कृषि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 30 का सी होगा। शंकुधारी या फिर कोणधारी वन किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, टैगा प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, टैगा प्रदेश। ब्लू बुक का प्रकाशन करता है कौन? तो इसका आंसर क्या होगा 32 का? देखिए आंसर हो जाएगा यूनेप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, यूनेप। इसका स्थापना देखेंगे तो 1972 में जो है यूनेप का जो है स्थापना हुआ है। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। और IUCN की बात करते हैं, इसका जो स्थापना है 1948 में जो है आपका IUCN का स्थापना हुआ है। निम्न में से कौन से जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है, तो आपका थारू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 33 का भी होगा, थारू याद रखिएगा। अगला है काकरा पार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ये किस राज्य में देखने को मिलता है? तो गुजरात राज्य में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका 34 का भी होगा, गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र में क्या देखने को मिलता है? तो महाराष्ट्र में आपका दोस्तों तारापुर हो जाएगा, तारापुर महाराष्ट्र में है। उसके बाद कर्नाटक में जो है आपको कैगा देखने को मिलता है, कैगा। और कलपक्कम जो है आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो आपको पता है दोस्तों गुजरात में है। दूसरे पेज पे दिया गया है तो इसको मिलान करने में दिक्कत है, हम इसको मिलाते हैं। गिर आपको मैंने बता ही दिया, गुजरात में देखने को मिलता है। और दिया गया राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, है ना। ये अब किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो बी, है ना। तो देखिए बी का आंसर आपका हो जाएगा ये आपका शेर के लिए, एक सेकेंड। ऑप्शन नंबर देखिए इसका सी होगा। पहले का देखेंगे तो आपका गिर जो है दोस्तों गुजरात शेर से मतलब संबंधित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो ये देखिए आपको हो जाएगा हाथी से संबंधित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो ये आपका साइबेरिया क्रेन होगा। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका ए, यानी वन जो है आपका दिया गया, यहाँ पर देखेंगे वन में आपका क्या दिया गया है?
1 में देखेंगे तो दोस्तों, तो इसमें देखिए आपका गेंडा दिया गया है ना, गेंडा दिया गया है। तो मैंने सभी को मिला दिया है, ऑप्शन भी आपको मैंने करेक्ट कर दिया है। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा। चलिए, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है, इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, पश्चिमी विक्षोभ। हुंड्रू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा स्वर्णरेखा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा, स्वर्णरेखा इसका राइट आंसर होगा। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थित है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, नीलगिरी पहाड़ियाँ होगा। क्या होगा आंसर? नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? भारत के किस देश के साथ है? तो ये हो जाएगा अफगानिस्तान होगा दोस्तों, अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर देखेंगे 39 का, तो ये राइट होगा अफगानिस्तान। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? किस प्रकार की मृदा से बना हुआ है? तो देखिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा जलोढ़ मृदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, बी राइट होगा। पारिस्थितिकीय में एक समयावधि में किसी क्षेत्र के पादपों जंतुओं के समुदायों का क्रमिक पुनर्परिवर्तन को कहा जाता है क्या? इसको क्या कहते हैं? देखिए, इसको दोस्तों हम कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका 41 का डी होगा, इकोलॉजिकल सक्सेशन। जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारणों में शामिल नहीं है, शामिल दोस्तों नहीं है। देखिए, 52 का आंसर देखेंगे तो आपका नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन आपका नहीं है। बाकी सूर्य की तीव्रता में परिवर्तन सही है, ज्वालामुखी उद्भेदन सही है, महासागरीय धाराओं के परिचक्रण में परिवर्तन ये आपका सही होगा। रुक्मिणी देवी अरुणडेल निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? क्या होगा इसका आंसर? देखिए, इसका सही आंसर देखेंगे 43 नंबर का, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, भरतनाट्यम हो जाएगा। ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए, मणिपुरी आपका मणिपुर का है। उड़ीसी की बात करते हैं उड़ीसा, सतरिया की बात करते हैं तो बिहू, बिछुआ, सतरिया ये आपको असम से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। देखिए, बोला कि सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी, देखिए गिरिजा देवी का संबंध किससे है? गिरिजा देवी का संबंध आप देखेंगे तो आपका बनारस घराना से है। ऑप्शन नंबर ए होगा, बनारस घराना से। अगला कि थांगला पेंटिंग शैली में डैश देवता का दर्शाया गया है, यानी डैश देवता को जो है दर्शाया गया है, किस देवता को दर्शाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बौद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, बौद्ध। विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जो है जोड़कर देखा गया है? आंसर क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर देखें तो चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। क्या होगा आंसर? चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी होगा। कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ है? देखिए, कबीर का जन्म आप देखेंगे तो कौन से परिवार में हुआ है? तो ये आपका जुलाहा परिवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जुलाहा होगा। संगम कालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी हमारा इसमें गलत क्या है? देखिए, गलत की बात करते हैं तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 48 नंबर का ए हो जाएगा। व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते हैं, यही दोस्तों जो है आपका गलत आंसर होगा। बाकी भी सही है, जैसे दक्षिण भारत सोना मसाला और ख़ास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए जो है सुप्रसिद्ध या फिर प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत में रोम से व्यापार के प्रमाण जो है स्वरूप अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। आधुनिक समाज की विशेषताओं में क्या सम्मिलित हैं? क्या सम्मिलित हैं? तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसमें से देखेंगे स्वतंत्रता हो जाएगा, समानता होगा और लोकतंत्र होगा। तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 4 जो है राइट होगा। 1929 की आर्थिक महामंदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन करके बताइए, इसमें आपका सही क्या है? देखिए, अमेरिकी शेयर बाजार में बड़ी मात्रा में बिकवानी के कारण जो है आर्थिक महामंदी को शुरुआत हुआ था, सही है। अमेरिकी महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 जो है आपका सही उत्तर होगा। हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था? किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर की बात करते हैं तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिए, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1799 और इसमें जो है आपका टीपू सुल्तान या फिर टीपू का जो है मृत्यु हुआ था। यह है क्वेश्चन नंबर 52 पे।
देखिए बोला कि भगत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसमें देखिए पूछ रहा है कि आपका सही क्या है, सही के बारे में बताना है। देखिए भगत सिंह ने वर्ष 1924 को, देखिए 1924 को दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया है। देखिए 1924 दोस्तों नहीं होगा, पहली बात आप ये जानिएगा, यह आपका 1928 होगा। मेरे हिसाब से 1928, एक सेकेंड इसको फिर से देख लेते हैं क्या होगा इसमें। हाँ 1928 आपका दोस्तों होगा, यहाँ पर ये गलत है। बाकी 17 दिसंबर 1928 को अपने साथियों के साथ सैंडर्स नामक पुलिस अफसर को हत्या कर दिया, सही है। 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका, तो ये भी आपका सही है। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 जो है आपका राइट होगा। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया है? बंगाल विभाजन हुआ है कब? तो 1905 में हुआ है। तर्क की बात करते हैं, तर्क आपको क्या दिया है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रशासनिक सुविधा के लिए। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही होगा। अगला कि लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले सुधारों व उनके क्षेत्र का मिलान करके बताइए। सुधारक और क्षेत्र दिया गया है, तो चलिए 54 का देख लेते हैं। देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करते हैं तो कोलकाता, ज्योतिबा राव फूले की बात करते हैं तो महाराष्ट्र, आर्य समाज की बात करते हैं तो पंजाब, और भोपाल की बेगम की बात करते हैं तो अलीगढ़। तो ऑप्शन नंबर देखिए 54 का क्या होगा? 54 का डी, ए का बी, 2 का ए, 3 का सी और 4 का डी राइट होगा। जर्मनी को आर्थिक संकट से निकलने के लिए अमेरिकी सरकार ने कौन सी योजना बनाई है? अमेरिकी सरकार ने कौन सी योजना बनाई है? तो ये आपको हो जाएगा डॉप्स योजना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। डॉप्स योजना जो है इसका सही आंसर होगा, डॉप्स योजना, है ना। तो आप इसको याद रखिएगा। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव जो है पारित किया था? एक प्रस्ताव पारित किया था। इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56 का, तो देखिए इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा 1940। अब आपसे ये प्रश्न पूछता है कि मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ कब है? तो इसका स्थापना जो है आपका 1906 में जो है इसका स्थापना हुआ है मुस्लिम लीग का, और ढाका में किया गया था। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। खूनी रविवार के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। देखिए पहला है कि यह घटना वर्ष 1917 में घटी जब मजदूरों का एक दल जार के महल के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए पहुंचा। दूसरा है कि मजदूर कार्य अवधि घटाकर 8 घंटे करने और वेतन वृद्धि और कार्य स्थिति में सुधार की मांग कर रहे थे। सत्य चयन का बताना है, सत्य आपका क्या है? तो देखिए 57 का ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 आपका जो है सही उत्तर होगा। असम में पायक, देखिए पायक कौन थे? पायक के बारे में पूछ रहा है, पायक कौन थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जमीन के बदले सैनिक सेवा देने वाले। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। अगला कि ट्रेड ऑफ रियर्स, फिर से पढ़ेंगे इसको हम, मतलब कि ट्रेल, हम आपकी जगह ट्रेल ऑफ टीयर्स, ट्रेल ऑफ टीयर्स का संबंध निम्न में से किस घटना से है? ट्रेल ऑफ टीयर्स का संबंध जो है किस घटना से संबंधित है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अमेरिकी मूल निवासियों के जबरन विस्थापन से है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों आपका 59 का देखेंगे तो सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं मेडुला द्वारा जो है नियंत्रित की जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे रक्तदाब होगा और वमन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी जो है आपका राइट आंसर होगा। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? जो आपका मुख्य सोचने वाला भाग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा अग्र मस्तिष्क होगा। क्या होगा आंसर? अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन वसा का वहन करता है? इनमें से कौन आपका दोस्तों वसा का वहन करता है? तो ये आपका लसिका होगा। क्या होगा आंसर? लसिका, ऑप्शन नंबर बी। ग्लूकोज पाइरूवेट में विखंडित होता है कहाँ? ये कहाँ पर विखंडित होता है? तो ये आपका होता है कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ पर? कोशिका द्रव्य, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब यहाँ पर देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए मिलाते हैं इसको हम। ऑक्सीन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 का। तो देखिए ऑक्सीन आपको हो जाएगा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि, और साइटोकाइनिन की बात करते हैं तो आपका कोशिका विभाजन होगा। जिब्रेलिन्स की बात करते हैं, जिब्रेलिन्स, है ना। तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा पत्तियों का मुरझाना, और एब्सिसिक अम्ल जो है आपका तने की वृद्धि में सहायक। तो ऑप्शन नंबर सी 3, 4, 2, 1 आपका सही होगा। अपोहन विधि द्वारा रक्त से निम्न में से किसको पृथक किया जाता है? इसका आंसर होगा नाइट्रोजनी
वर्ज्य पदार्थ को ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में सही सुमेलित है, इसमें आपका सही क्या है? देखिए 66 का सही आंसर देखेंगे तो आपका लार एमाइलेज, ये है दोस्तों आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर 66 का देखेंगे तो ए राइट होगा। निम्न में से कौन 25,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि जो है सुन सकते हैं? तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जैसे कुत्ता और 5 वर्ष से कम आयु का बच्चा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी आपका राइट आंसर होगा। हरी खाद निम्न में से किसमें जो है परिपूर्ण होती है? किसमें दोस्तों ये आपका परिपूर्ण होता है? नाइट्रोजन एवं फास्फोरस होगा, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण दोस्तों नहीं है। तो देखिए बर्फ़ का पिघलना नहीं है, बाकी श्वसन है, शाक सब्जियों से कंपोस्ट बनना, तो ये सब आप अच्छे से याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। बोले कि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण पीएच होता है, पीएच होता है, तो ये आपका 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि एक्वारेजिया यानी अम्लराज के संदर्भ में असत्य हमारा कौन सा, यानी हमारा गलत क्या है? गलत के बारे में पूछ रहा है 71 का, तो ऑप्शन नंबर ए, यह सांद्र HNO3 एवं तनु HCl का ताज़ा मिश्रण है, यही दोस्तों गलत है। बाकी इसमें जो है HCl एवं HNO3 का अनुपात क्रमशः 3:1 होता है। यह प्रबल संक्षारक भी है, यह गोल्ड एवं प्लैटिनम को गलाने में समर्थ है। धातु जो हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है वो आपका कौन सा है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, जिसमें से आपका गैलियम होगा और सीजियम होगा, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से या फिर निम्नलिखित को घर्षण बल के घटते क्रम में व्यवस्थित करके बताइए। इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे दोस्तों 73 नंबर का, तो आपका स्थैतिक सर्पिलोटनिक, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही होगा। हाइड्रोमीटर से मापा जाता है क्या? देखिए हाइड्रोमीटर से हम क्या नापते हैं? तो द्रवों का घनत्व मापते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। विद्युत लेपन की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? कौन से सिद्धांत पर यह आपका आधारित है? तो विद्युत के रासायनिक प्रभाव होगा, विद्युत के रासायनिक प्रभाव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 75 का सी होगा। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा, जिससे सीधा होगा, वस्तु के साइज के बराबर होगा, पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है और पार्श्व परिवर्तित होता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 1, 2, 3, 4 जो है आपका राइट होगा। निम्नलिखित में गलत सुमेलित हमारा कौन सा, यानी हमारे इसमें गलत क्या है? देखिए 77 की बात करते हैं, निक्षेपण द्रव्य से ठोस, ये दोस्तों गलत हो जाएगा, है ना, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। बाकी वाष्पीकरण जो है आपका द्रव्य से गैस, ऊर्ध्वापातन की बात करते हैं ठोस से गैस, और संगलन जो है आपका ठोस से द्रव्य होगा। निम्नलिखित में से कौन बहुपरमाणुक है? बहुपरमाणुक है, तो ये आपको हो जाएगा सल्फर होगा। क्या होगा आंसर? सल्फर, ऑप्शन नंबर सी। वृत्तीय पथ पर दौड़ते एथलीट की गति होती है, वृत्तीय पथ पर दौड़ते एथलीट की गति होती है, गति, तो देखिए ये आपका त्वरित गति होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा, त्वरित गति होता है। हाइड्रोमीटर से मापा जाता है क्या? देखिए हाइड्रोमीटर से हम क्या नापते हैं? तो द्रव्यों का घनत्व मापते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। HTML का विस्तृत रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है HTML का? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका 81 का देखेंगे तो डी राइट होगा। परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो ये आपका हो जाएगा 5वां पीढ़ी का है। क्या होगा? 5वां पीढ़ी, ऑप्शन नंबर सी होगा। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो ये आपको हो जाएगा पैनक्रियाज होगा दोस्तों, पैनक्रियाज, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है? देखिए राहुल द्रविड़ का उपनाम देखेंगे तो इसका आंसर 84 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी देख लेते हैं। देखिए डी में दोस्तों ऑप्शन आपका दिया गया है इनमें से सभी, जिसमें से आपका जेमी भी हो जाएगा, और क्या दिया गया है, और आपका 2-3 नाम दिया गया है, जैसे मिस्टर रिलायबल और द वॉल, ठीक है, तो तीनों को आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट कि खेल और उनके जन्मदाता देश के गलत युग में आपको बताना है, इसमें आपका गलत क्या है? देखिए 85 के बाद जैसे शतरंज की बात करते हैं तो रूस नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आपका इंडिया हो जाएगा। बाकी विलियर्ड्स जो है आपका फ्रांस, कबड्डी की बात करते हैं भारत, और स्नूकर जो है आपका भारत सही है। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? देखिए एक पोलो टीम की बात करते हैं कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। 86 की बात करते हैं
तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए हो जाएगा, 4 खिलाड़ी होते हैं। 7 की बात करते हैं तो कबड्डी प्लेयर की बात करते हैं तो 7 होते हैं। घुड़सवारी का खेल परिसर किस नाम से दोस्तों ये आपका जाना जाता है, किस नाम से जानते हैं हम इसको, तो ये आपको हो जाएगा एरिना होगा। क्या होगा आंसर, एरिना, ऑप्शन नंबर ए। भारत सरकार ने किस तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, तो ये आपको हो जाएगा 26 दिसंबर होगा। 26 नवंबर को हम भारतीय संविधान के रूप में मनाते हैं, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये पुस्तक आपको हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कैलाश सत्यार्थी को डैश क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार मिला है? तो नोबेल पुरस्कार दोस्तों इनको कब मिला है, सबसे पहले ये हम जानेंगे। तो दोस्तों इनको जो नोबेल पुरस्कार है 2014 में मिला है, और इनको जो है साहित्य के क्षेत्र में मिला है, ऑप्शन नंबर 90 का सी होगा। साइमन कमीशन के पटना आने से कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ, इसका अध्यक्षता जो है किया गया था किसके द्वारा? इसका आंसर होगा श्री अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर जो है 91 का ए होगा। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, तो ये आपको हो जाएगा मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। कीकट किस राज्य को कहा जाता है, या फिर किस राज्य को कहा गया है कीकट? दोस्तों आंसर होगा मगध, है ना, मगध, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। महाजनपद की बात करते हैं तो 16 आपका महाजनपद है। बिहार में किस वर्ष 2 विधानसभा चुनाव हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 2005 में। अगला कि बटेश्वर जलाशय योजना संयुक्त सिंचाई परियोजना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, झारखंड एवं बिहार होगा। झारखंड एवं बिहार, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सुशील कुमार मोदी किस निर्वाचन क्षेत्र से सांसद यानी 14वें लोकसभा चुनाव चुने गए? तो भागलपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भागलपुर। चर्चा में रहा मुंडा घोटाला किस राज्य से जुड़ा हुआ है, या किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो आपका कर्नाटक होगा। क्या होगा, कर्नाटक। हाल ही में खबरों में आया स्लो लोरिस क्या है? स्लो लोरिस की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्राइमेट होगा। क्या होगा आंसर, प्राइमेट, ऑप्शन नंबर ए होगा। पहल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का विषय क्या है? पहल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का विषय आप देखेंगे, चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसलिंग चैंपियन कौन बनी है? माफ कीजिएगा, रेसिंग चैंपियन पूछा, रेसिंग चैंपियन। आंसर होगा डायना पुंडोले, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों हमारा जो है 100 क्वेश्चन समाप्त होता है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट कीजिएगा, और इसके पहले का भी सेट देखिएगा। शाम तक दोस्तों आपका हो सके तो बिहार दरोगा का जो है क्वेश्चन बैंक का अगला सेट आएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।